तो आप सभी लोगों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज विजयादशमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो विजयादशमी का दिन तो नाम से ही पता चलता है कि कोई भी कार्य करने पे सफलता अवश्य मिलती है। श्री रामचंद्र जी को भी इसी दिन सफलता मिली थी। उन्होंने रावण को वध किया और सफल हुए। सारे जगत उनकी पूजा करता है। उन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय की, असत्य पर सत्य की विजय हासिल की, जो कि आज सारी दुनिया, सारा जगत, सारा विश्व उनकी पूजा करता है, उनकी आराधना करता है और उनकी कृपा पा लेता है। तो हम लोग भी ऐसे पवित्र पावन पर्व का लाभ जरूर लें, समय निकाल कर। आज की भागा दौड़ी में किसके पास समय है, लेकिन समय निकालेंगे तो निकल आएगा। अच्छे कार्य करने के लिए समय जरूर निकाल लेना चाहिए। तो विजयादशमी के दिन यदि आप लोग कोई नया वाहन ला रहे हो, जैसे कि कार है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, एक्टिवा आदि लाते हो, तो किसी मंदिर में जाके अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जहाँ जिसको जाना है, माता जी के मंदिर में, किसी भगवान के मंदिर में जाके पूजन कराते हो, अच्छी बात है। लेकिन जो पहले से आपके घर में गाड़ियाँ हैं उनकी भी धुलाई कर दीजिए अच्छे से, और जब वो सूख जाए तो शुद्ध जल लेकर उन गाड़ियों पे छांट दीजिए और हल्दी या कुमकुम से स्वस्तिक या ओम बना दीजिए और एक माला पहना दीजिए, खोल रख दीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए 5 बार, 21 बार, 11 बार, जितना जिसको जप करना हो। जप करोगे इस दिन तो और फायदा ही मिलेगा, कोई घाटा होने वाला नहीं है जप करने से। तो 21 बार, 5 बार, 11 बार जप कर लीजिए। तो ऐसा पूजन करने से क्या होता है, गाड़ी चलाते समय दुर्घटना होने से रक्षा होती है। तो जरूर ऐसा पूजन कर लीजिए। और भी आपके घर में कोई अस्त्र शस्त्र हो तो इस दिन जरूर उनका पूजन कर लीजिए, क्योंकि विजयादशमी के दिन किसी भी अस्त्र शस्त्र का पूजन किया जा सकता है। विजयादशमी अपने आप में ही बहुत शुभ दिन होता है। ये इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए किसी पंचांग को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई भी शुभ कार्य इस दिन कर सकते हैं। पक्षियों की बात की जाए तो इस दिन जो नीलकंठ पक्षी होता है ना, उसके यदि दर्शन हो जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं शिव जी का स्वरूप माना गया है। तो इसलिए इस दिन अगर नीलकंठ पक्षी का दर्शन होता है तो बहुत शुभ होता है। और भी एक महत्वपूर्ण आप लोगों को बता देती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन जो पहली बार ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी ये बात समझ में आएगी और वो भी करेंगे तो उनका भी कल्याण होगा, उनकी भी रक्षा होगी, वो भी लाभ ले सकेंगे। तो करना क्या है, विजयादशमी की शाम को सूर्यास्त के पहले पूजन स्थान में बैठ जाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अपने पास में एक लोटे में जल भर लीजिए और उस जल में काले तिल डाल दीजिए, कुमकुम डाल दीजिए, लाल पुष्प हो या फिर कोई भी पुष्प हो डाल दीजिए। फिर आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करके, पाठ पूरा होने के बाद उस जल को सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। इससे क्या होगा, बहुत ही राहत मिलेगी, बहुत ही रक्षा होगी, बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वयं रामचंद्र जी ने रावण का वध करने के पहले यह उपाय किया था। तो बहुत ही अच्छा उपाय है, जरूर करिएगा। और इस दिन कुछ मंत्रों का भी जप कर लीजिए, जैसे कि राम रामाय नमः, थोड़ा ये जप कर लीजिए। नहीं ज़्यादा समय है तो 1-2 माला ही कर लीजिए। और इस दिन ओम अपराजिताय नमः मंत्र का भी जप कर लीजिए, 1-2 माला, जितना भी समय हो कर लीजिए। ज़्यादा करेंगे तो भी चलेगा, मंत्र कभी नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। तो कर लीजिए, जितना संभव हो करना चाहिए। जब हम किसी भी क्षेत्र में सफल होते हैं तो उसके पहले हमारे सिर पे ईश्वर की कृपा होती है, तभी हम हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। अगर ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होंगे। इसलिए भगवान का सहारा हमेशा लेना चाहिए, गुरु का सहारा लेकर
आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए ये इतना बलिष्ठ दिन है, इतना पावन पवित्र दिन है, तो इसलिए इस दिन में जप जरूर करना चाहिए समय निकाल कर। भूख लगती है तो हम भोजन कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं समय निकाल कर, ठीक उसी प्रकार इस दिन समय निकाल कर जप अवश्य करना चाहिए। मैं भी करूँगी, आप लोग भी करिएगा, फायदा अवश्य होगा, आपको खुद महसूस होगा। अगले साल की दशहरा आते आते, विजयादशमी आते आते आपको खुद ही अनुभव होगा कि हमारे जीवन में कितनी सफलताएं मिली है हमको, अवश्य आपको अनुभव होगा। तो समय निकाल कर जरूर जप कर लीजिए। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ताकि हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहे, हमारी किसी भी क्षेत्र में हार नहीं हो, हर क्षेत्र में हम सफल होते जाएं, हमको हर क्षेत्र में विजय मिलती रहे। तो और भी एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि विजयादशमी की रात से एक छोटा सा उपाय करना है। तो इस दिन करना क्या है, विजयादशमी की रात में यानी कि दशहरा की रात से ऐसी जगह थोड़े रात में ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ पे आपको चंद्रमा का प्रकाश मिलता हो। जो फ्लैट में रहते हैं वो बोलेंगे कि हमको कहाँ छत में जाने को मिलेगा, हमारे पास छत नहीं है, तो उनके पास नीचे ग्राउंड होता है, ग्राउंड में बैठने के लिए जगह होती है, तो वहाँ से भी आप ये लाभ ले सकते हैं। लेकिन उस दिन समय निकाल कर जरूर करिएगा। तो करना क्या है कि चंद्रमा के प्रकाश में बैठ जाना है। आप यह उपाय बैठ करके भी कर सकते हो और लेट करके भी कर सकते हो, जैसी भी आपके पास जगह की सुविधा हो वैसे आप कर सकते हो। तो करना क्या है, इस दिन जो चांद का प्रकाश होगा ना, उसे आपको एकटक देखना है, पलक नहीं हिलाना है, गिराना भी नहीं है, इधर उधर देखना भी नहीं है, एकटक चांद को देखना है, ताकि जो चांद की रोशनी है, चांद का प्रकाश है, वो हमारे आँखों में समाहित होता रहे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो आँखों की बीमारियां हैं, आँखों से संबंधित बीमारियां हैं, उसमें बहुत फायदा होगा। और भी जो शरीर की बीमारियां हैं उनमें भी फायदा होगा। तो ये उपाय दशहरा की रात से शरद पूनम की रात तक 5 दिन, टोटल 5 दिन करना है। तो 5 दिन यह उपाय करने से हमको इतने सारे फायदा मिलते हैं, तो जरूर समय निकाल कर लेना चाहिए, क्योंकि शरीर ही एक साधन है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम कोई भी कार्य कर पाएंगे। ईश्वर की भक्ति भी करना है ना, तो पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तभी तो हम पूजन कर पाएंगे, उनका भजन कर पाएंगे। तो जरूर करिएगा। तो विजयादशमी के दिन एक कार्य और आप लोग समय निकाल कर लें, और चाहोगे तो हो भी जाएगा, कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस दिन घर का जो मेन दरवाज़ा होता है ना, मेन गेट, वहाँ पे आम के पत्ते हो या फिर नीम के पत्ते हों या फिर अशोक के पत्ते हों, जो भी आपको आसानी से सहज में मिल सके, उन पत्तों को लेकर आइए और एक बंधनवार बना दीजिए, तोरण बना दीजिए और घर के मेन गेट में टांग दीजिए। इससे क्या होगा कि घर की जो निगेटिविटी है वो चली जाएगी और पॉजिटिविटी का संचार होता रहेगा, यानी कि नकारात्मक जो ऊर्जा है वो चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। और क्या करना है, मेन गेट में हल्दी से या कुमकुम से स्वस्तिक बना देना है, इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी थी। जय श्री राम।